हेलो, नमस्ते। मैं रंजना मैम अतुल्य रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये पंक्ति आप लोग बताइए किसकी है? पता नहीं है जीवन का रथ, पता नहीं है जीवन का रथ किस मंजिल तक जाए। पता नहीं है जीवन का रथ किस मंजिल तक जाए, मन तो कहता ही रहता है नियर आए नियर आए। किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है। तो आज भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी हम कराने जा रहे हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तो श्वेतर उपनिषद में। ठीक है। भक्ति काल को एक नई दुनिया की संज्ञा किसने दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ठीक है। भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत की देन किसने माना? तो किसने माना था? ग्रियर्सन तथा वेबर ने माना था। हिंदुओं के पराजय एवं हताशा का परिणाम किसने माना? तो किसने माना था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो गोदा भक्तिन को कहा जाता है। ठीक है। जिनका नाम क्या है? आंडाल भी है। नलायर दिव्य प्रबंधन ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आंडाल के पति रंगनाथ ने किया था। उसमें कितने पद हैं? 4000 पद हैं। भक्ति आंदोलन का भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तो श्वेतर उपनिषद में पाया जाता है। भक्ति काल को एक नई दुनिया की संज्ञा किसने दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत की देन किसने माना? तो ग्रियर्सन तथा वेबर ने माना। हिंदुओं के पराजय एवं हताशा का परिणाम किसने माना? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो गोदा भक्तिन को कहा जाता है, जिनका नाम आंडाल है। नलायर दिव्य प्रबंधन ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आंडाल के पति रंगनाथ ने किया था। कितने पद हैं उसमें? 4000 पद हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो शंकराचार्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय में विष्णु के अवतार रूप श्री कृष्ण की उपासना होती है? किस संप्रदाय में विष्णु के अवतार रूप कृष्ण की उपासना होती है? तो निम्बार्क संप्रदाय में होती है। ठीक है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किसकी पंक्ति है? तो रमानंद की। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किस काव्य धारा में मिलता है? तो ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा में। किस काव्य धारा में वह आडंबरों का खंडन दिखाई देता है? तो ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा में। ठीक है। इसको ज्ञानाश्रय भी बोलते हैं, संत काव्य धारा भी बोलते हैं। उलटवासियों का प्रयोग किस काव्य धारा में मिलता है? तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में मिलता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त तथा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना? तो संत नामदेव को माना है। ठीक है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। रामायण किस छंद में रचित है? तो दोहा और चौपाई छंद में रचित है। एक बार फिर से देख लीजिए, किस संप्रदाय में विष्णु के अवतार रूप कृष्ण की उपासना होती है? तो निम्बार्क संप्रदाय में होती है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किसकी पंक्ति है? तो रामानंद की पंक्ति है। किस गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किस काव्य धारा में मिलता है? तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में मिलता है, या संत काव्य धारा, जो भी कह लीजिए। दोनों ज्ञानाश्रय शाखा को ही संत काव्य धारा बोलते हैं। किस काव्य धारा में वह आडंबरों का खंडन दिखाई देता है? तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में, संत काव्य धारा में। उलटवासियों का प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ है? तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त तथा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना है? तो संत नामदेव को माना है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। ठीक है। रामायण किस छंद में रचित है? तो दोहा और चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर को हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरुष कर्ता किसने कहा? तो किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। कबीर की भाषा संत भाषा है, किसने कहा? बच्चन सिंह ने। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, किसने कहा था? बाबूराम सक्सेना ने कहा था। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। तो किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं, किसने कहा था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी।
कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी किसकी आलोचना है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। कबीर वचनावली किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कबीर वचनावली ये भी क्या है? आलोचना है। कबीर के आलोचक एक कबीर किसने आलोचना लिखी? कबीर के आलोचक एक कबीर, ठीक है, किसने आलोचना लिखी? तो धर्मवीर भारती। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि कबीर को हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसने माना? तो बच्चन सिंह ने। कबीर की भाषा संत भाषा है किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं किसने कहा? तो बाबूराम सक्सेना ने। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी किसकी आलोचना है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। ठीक। कबीर वचनावली किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा। कबीर के आलोचक एक कबीर किसकी आलोचना है? तो धर्मवीर भारती की है। और देखिए, कबीर और रामानंद की किंवदंतियां किसकी आलोचना है? तो ये भी डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। कबीर मीमांसा किसने लिखा? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने। ये भी आलोचना ही है, कबीर मीमांसा जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखे हैं। ठीक है। कबीर के साखी को संस्कृत छंदों में रूपांतरित करने का काम किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने किया था। कबीर एक नई दृष्टि किसने लिखा? कबीर एक नई दृष्टि किसने लिखा? तो डॉक्टर रघुवंश ने। कबीर ग्रंथावली किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास भी लिखे हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त भी लिखे हैं, डॉक्टर पारसनाथ त्रिपाठी भी लिखे हैं। ठीक है। कबीर ग्रंथावली ये क्या है? आलोचना है। ठीक है। कबीर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी का किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास जी की है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मर्म न जाना किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कबीर और रामानंद किसकी किंवदंतियां हैं? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की। ये इनकी आलोचना है। कबीर मीमांसा भी आलोचना है, ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखे हैं। कबीर के साखी को संस्कृत छंदों में रूपांतरित करने का काम किसने किया? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने किया। कबीर एक नई दृष्टि किसने लिखा? तो डॉक्टर रघुवंश ने लिखा। कबीर ग्रंथावली किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर माता प्रसाद, डॉक्टर पारसनाथ त्रिपाठी। कबीर नामक ग्रंथ किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी का किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मर्म न जाना किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, क्योंकि जो भी गलती हो या त्रुटि हो उसके लिए हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि इसमें क्या सुधार चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय हिंदी।